अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको। ओके, हम 2 मिनट सिर्फ वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें तो फिर उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके जी। सो काफी स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं कि लास्ट क्लास तक अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इश्यू है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि हम उस चीज को पहले क्लियर कर लें, फिर उसके बाद हम अपने आज के कंटेंट की तरफ चलते हैं। जी क्लास, एनी क्वेश्चन। ओके, व्हाट इश्यू सिमरा। मतलब क्या इश्यू आता है आपको ट्रेसिंग करते हुए। अगर तो मतलब आपको पेन टूल पे ग्रिप नहीं आ रही, आप उसको अच्छे से ना यूज नहीं कर पा रही, तो आप एक काम कर सकती हैं। आप ना छोटी छोटी सी लाइंस लगाया करें, ठीक है। एक सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ। मैम असाइनमेंट ठीक थी, असाइनमेंट्स आप लोग की बहुत अच्छी थी माशाल्लाह, जो कि मुझे बहुत पसंद भी आई हैं। वो वैनिश इसलिए हो रही है क्योंकि आपने ना फिल का जो कलर है वो व्हाइट रखा होगा। मैंने इसीलिए आप लोग को बोला था कि इस चीज को लाजमी ख्याल रखिएगा, जब आपका कलर व्हाइट होता है ना तो इस वजह से वो आपकी जो इमेज है ना वो भी व्हाइट होती जाती है। तो आप फिल को नन कीजिएगा, ठीक है। फिल को कोई कलर ना रखिएगा और सिर्फ आउटलाइन को कलर दीजिएगा, कोई ब्लैक या डार्क जो आपको नजर आता हो, व्हाइट उसको ना रखिएगा, अच्छा। तो फिर आपको ना वो अ, आपकी ट्रेसिंग जो है वो अच्छे से हो जाया करेगी। तो सबसे पहले तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, उसके बाद हम, ओके स्क्रीन शेयर हो गई, कुछ कर देते हैं हम। क्या आज फोटोशॉप पे भी कुछ काम था तो मैंने फोटोशॉप को भी इंस्टॉल कर लिया। मेरे सिस्टम में भी नहीं था, सिस्टम चेंज करने की वजह से। ओके जी, तो इसको हम जरा बाद में देखते हैं।
जी, तो क्लास आज हम लोगों की है, फोर्थ सेशन है हमारा। आज की क्लास में हम लोग लोगो डिजाइन प्रोसेस को सीखेंगे। आज की बल्कि जो आप लोगों की असाइनमेंट है ना नेक्स्ट क्लास की, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि मुझे पसंद भी बहुत ज्यादा है। तो वो भी आप लोगों ने ऐसे ही करनी है जैसे आप लोगों ने अपनी पेन टू की जो असाइनमेंट की है ना, वैसे ही करनी है, ठीक है। वो बहुत अच्छी थी। और अभी जो लास्ट आई गेस जिन स्टूडेंट्स ने मुझे आज सेंड किया वो तो मैं नहीं देख पाई, तो वो मैं देख लेती हूँ, जरा एक सेकंड मुझे दीजिएगा। हाँ, बाकी सबको तो मैंने जी बता दिया था। बट ये क्या स्टूडेंट का नेम है, इतनी सी, रबिया। रबिया ने भी हमें बहुत मजे का एक करेक्टर जो है वो ड्रॉ करके भेजा है। उसके बाद सना आपकी भी बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट फिगर आपने बनाया है। उसके बाद आमीना की ओपन नहीं हो रही है असाइनमेंट क्योंकि उन्होंने पीएस के फॉर्मेट में भेजा हुआ है, तो आपने इसको जीपीजी में सेंड कीजिएगा तो फिर मैं इसको देख लूंगी, ठीक है। ओके जी। तो अब आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग लोगो डिजाइन प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को कल को कोई ऐसा बिजनेस जो है वो लोगो बनाने के लिए दे देते हैं जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, या फिर जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना ऑनेस्टली बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जो कि मैं खुद भी ये जो है ना इस चीज को बहुत ज्यादा फेस करती हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे इसे टैकल करना आ गया है। वो इसी तरह से होता है कि आप जैसे आपको एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस आता जाता है उसी तरह से आप मतलब इन चीजों से कैसे आप लोगों ने टैकल करना है ये आपको आता जाता है। तो आज हम लोग सारा लोगो डिजाइन प्रोसेस देखेंगे कि जो एक प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर है वो किस तरह से लोगो को डिजाइन करता है। उसके बाद हम यूज ऑफ फोटोशॉप देखेंगे। फोटोशॉप में आप लोगों का बेसिकली सिर्फ एक काम है कि आपने किस तरह से जो आपने लोगो बनाए हैं ना उनके मॉकअप्स आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है। तो मॉकअप क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी, और उनको अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं बता दूंगी। और आपने एक लोगो की प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है ये भी मैं आज की क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। तो शुरू करते हैं फिर हम लोगो डिजाइन प्रोसेस से। तब तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। जी क्लास, तब तक मैं वो साइट निकाल लूं जहां पर हमें सारा जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे। आप लोगों में साइट भी बता दूंगी, आप लोग ना यहाँ से जाके अपनी सेल्फ स्टडी के लिए अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं ना तो आप लोग देख सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और जो कि मुझे खुद भी पर्सनली बहुत पसंद है। और डिजाइन से रिलेटेड ना यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा यूजफुल जो है वो चीजें मिल जाएंगी। तो लोगो डिजाइन प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। लोगो डिजाइन प्रोसेस जो है ना वो इस तरह से नहीं होता कि आपको किसी क्लाइंट ने बोला है कि हमें लोगो चाहिए तो आप उसको बोले जी ठीक है मैं आपको बना के दे दूंगा, तो आप बस रैंडमली जो भी आपके माइंड में आया आपने उसको बनाना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। लोगो डिजाइन प्रोसेस में ये चीज होता है कि आपने 7 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जिनको फॉलो करते हुए आपने अपना लोगो क्रिएट करना होता है, डिजाइन करना होता है। अगर आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप वो लोगो भी बना लेंगे जिसमें आपको जिसका आपको कोई आइडिया भी नहीं होगा या जिसका आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है। यानी वो प्रोसेस इस तरह के है कि आपके पास आइडियाज जो है और नॉलेज जो है ना वो आपकी इंक्रीज होती जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं जो कि हम लोगों ने प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा था कि लोगो डिजाइन करने से पहले ना आपने 3 चीजों को माइंड में रखना होता है। पहली चीज तो ये कि जो आप लोगो बना रहे हैं वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए उस बिजनेस की नेचर के साथ। लोगो आपका सिंपल होना चाहिए और मेमोरेबल होना चाहिए। ये 3 चीजें आपने जब अपना लोगो बना लेना है ना तो आपने उसके अंदर इनको आइडेंटिफाई करना है या आपने इनको मतलब लोकेट करना है कि ये तीनों चीजें उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं। अगर तो वो कर रही होंगी तो आपका जो प्रोडक्ट है वो लाजमी ना मार्केट के अंदर वो बहुत ज्यादा चलेगा। अब हम लोग प्रोसेस की बात कर लेते हैं। और प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि आज की हमारी लास्ट क्लास है जिसके अंदर हम लोग थ्योरी को करेंगे। इसके बाद से हमारी जितनी भी क्लासेस है ना उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ लोगो ही डिजाइन करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग के सारे टूल्स जो हैं वो माशाल्लाह से आप लोग को काफी अच्छे से यूज करने आ गए हैं, आप लोग के असाइनमेंट से ही पता चल रहा होता है। तो ये कोई इतना मतलब मुश्किल काम नहीं होता, आप लोगों को बस टूल्स आ गए हैं। अब हम लोग प्रोसेस पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट क्लास से आप लोगों ने बस क्या करना है, आप लोगों ने लोगो ही हमने डिजाइन करने हैं, ठीक है, और वही आप लोगों ने मुझे बना के दिखाया करना है। जी, तो लोगो डिजाइन प्रोसेस में हमारे पास टोटल 7 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास डिस्कवर। डिस्कवर में क्या चीज है कि आपके पास ना कोई एक क्लाइंट आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि
जब भी कोई कस्टमर आए या कोई भी क्लाइंट आए, आप अपने पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वो बना के रखें, ठीक है। यानी आप कोई क्वेश्चनर बना के रख लें, जो भी यानी कि आपको लगता है कि आपको लोगो बनाते हुए चीजें आपके माइंड में आएंगी, वो आप बना के रख लें। ये जाहिर है जब आप लोग एक दो ऑर्डर करेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा ना कि क्लाइंट जो है उसकी साइकी क्या होती है, किस तरह से उसको लेके चलना होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने बना के रख लेने हैं अपने पास क्वेश्चंस, ठीक है। जो भी आपके माइंड में आता है कि लोगो जो है वो किस तरह का होना चाहिए, क्या उनकी बिजनेस की नेचर है, वो कौन से टाइप का लोगो जो है उसको प्रेफर करें। 7 टाइप्स के हमारे पास टोटल लोगोज होते हैं, ठीक है, हम उसको भी देख लेते हैं। आप उससे ये पूछ के रख लें, ठीक है। अगर वो उसकी कोई प्रेफरेंसेस वगैरह है आप वो पूछ लें, ठीक है। वो पूछ लें आप उनसे कि उनके बिजनेस की क्या हिस्ट्री रही है, कोई अगर उनकी कोई स्पेसिफिक कोई ऐसी चीज है, कोई इंडस्ट्री, उनसे पूछ लें, उनके कंपेटिटर्स या ऑडियंस जो भी चीज है ना, आप उनसे वो पूछ के रख लें। अब इससे क्या होगा कि आपके पास ना कुछ इंफॉर्मेशन है वो आ जाएगी। अब उस इंफॉर्मेशन को आप लोगों ने किस तरह से आगे लेके चलना है कि अब आप लोगों ने करनी है रिसर्च अपने एंड पे, ठीक है। क्लाइंट का जो काम था ना वो बस इतना ही था कि उसने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब रिसर्च में आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना एक कोई फूड से रिलेटेड ना कोई कोई किसी रेस्टोरेंट का आ गया, ठीक है, लोगो बनवाना चाह रहे हैं किसी रेस्टोरेंट का। अब आपने क्या करना है, आपने उसकी पूरी जो इंडस्ट्री है ना आपने उसके ऊपर थोड़ी सी करनी है रिसर्च। वो आप लोग किस तरह से करेंगे, आप लोग जाएंगे गूगल पे, आप लोग देखेंगे कि इस स्पेसिफिक बिजनेस कि जो भी इंडस्ट्री है इसमें किस टाइप के ये किस तरह के लोगोस जो है ना वो यूज होते हैं ज्यादातर। जैसे कि अगर मैं लोगो टाइप्स की बात करूँ ना तो हमारे पास एम्बलम लोगो है एक, जो कि आप लोगों को ना सिर्फ नजर आएंगे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में, या फिर आपको वो नजर आते हैं एजुकेशनल में, ठीक है, या फिर आपको वो स्टैम्प्स वगैरह में, ठीक है। ये देखें ये कुछ इस तरह से होते हैं। तो हर लोगों की ना एक टाइप है, ठीक है, जो कि एक किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री से वो यूज होता है। अब ये सिर्फ चंद एक में होता है जिन्होंने ऐसे डिफाइन किया होता है, वरना तो वो मिक्स ही चीजों को यूज कर रहे होते हैं, वो इतना खास नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें ना इस तरह की चीजें यूज हो रही होती हैं। तो आप लोगों को ये देखें यहाँ पर देख के भी पता चल रहा होगा कि ये जो एम्बलम हमारे पास टाइप का लोगो है ना, ये आप लोगों ने मोस्टली एजुकेशनल सेक्टर्स में देखे होंगे, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में देखे होंगे, ठीक है, या फिर स्टैम्प्स वगैरह में ना इसी तरह की सिर्फ ये जो है ना हमारे पास यूज होते हैं। अब आपने वो सारी चीजों को डिफाइन कर लिया, ठीक है, आपने इंडस्ट्री की रिसर्च कर ली, आपको ये भी पता चल गया। अच्छा, कलर थ्योरी का मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बोला था, कलर थ्योरी आप लोग की इस तरह से इंपॉर्टेंट होती है कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं, कुछ उनकी इंडस्ट्रीज इस तरह से होती है कि वो एक स्पेसिफिक कोई कलर होता है वो उसको लाजमी यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज को भी देखना है कि ऐसा कौन सा कलर है जिसको वो यूज कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर वो उनका रिपीट हो रहा है, या उसके बाद वो किस चीज को ज्यादा प्रेफर करें। अब इससे ना आपको काफी चीजों का आइडिया हो जाएगा जब आप लोग पूरी इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च करेंगे, जब आप पूरी उनके पास्ट के लोगोस वगैरह देखेंगे। अब उससे आपको काफी ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जब आप लोग रिसर्च करेंगे ना तो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा खासा एक आइडिया जनरेट हो जाता है। और अब तो इंटरनेट पे इतना कुछ है ना कि डिजाइनर्स जो होते हैं वो हार्ड वर्क नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क करते हैं। आपको कोई भी दो तीन चीजें डिजाइन अच्छे लगे हैं, आप उनको मिक्स करके आप कुछ खुद से अच्छा कुछ बना ले, ठीक है, वो आपका यूनिक भी हो जाता है। तो वो आपकी जो चीज है वो बहुत अच्छी कंसीडर भी की जाती है। तो इसीलिए आप लोग भी स्मार्ट वर्क कीजिएगा। हर अभी स्टार्टिंग में हार्ड वर्क ही करें, स्मार्ट आप लोग तब करें जब आपको पता चल जाए कि हाँ जी अब हम इस चीज में बहुत अच्छे से आ गए हैं, तो फिर आप लोगों ने स्मार्ट वर्क की तरफ चले जाना है। अब रिसर्च में ना आपके पास बहुत ज्यादा आइडियाज आ जाएंगे, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए रिसर्च में जितनी भी चीजें आप लोग के पास आई थी ना, आपने लेना है एक ब्लैंक पेपर, या आप लोग की असाइनमेंट भी है, इसको गौर से सुन लें। आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट के लिए ना कोई भी एक बिजनेस है उसकी नेचर है ना, आपने उसको कर लिया डिसाइड। अब आपने रिसर्च की जितनी भी चीजें आपके माइंड में है ना, आप लोगों ने ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या करना है, एक लेना है आप लोगों ने ब्लैंक पेज, ठीक है, कोई भी रजिस्टर कॉपी कुछ भी ले लें, वो स्पेसिफाई नहीं है। उस पेज के ऊपर अब आप लोगों ने आपके माइंड में जितने भी आइडियाज आते जाएंगे ना आपने वो नोट डाउन करते जाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी आप लोगों को रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल दी, उसमें क्या हो सकता है, रिसर्च में आप लोगों ने देखा, ठीक है, रेस्टोरेंट है, आपने जब बहुत उस रेस्टोरेंट को भी थोड़ा सा देखा, माइंड में देखा, तो आप तो एक ये चीज फैक्टर भी हो सकती है कि वो जो आपका रेस्टोरेंट है ना वो कहीं पर था, यानी किसी, अब हम क्या बोल रहे हैं उसको, कहीं सी साइड पे था, ठीक है, या फिर कहीं बीच के पास था, या फिर कोई भी मतलब रिवर साइड पे था ना, इस तरह का आप रेस्टोरेंट कर लें। अब आपके माइंड में एक आ रहा होगा कि अच्छा अगर ये की कोई ऐसी लोकेशन पे है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप एक लेयर का टच दे सकते हैं, ठीक है, वाटर की, यानी कि जो लेयर होती है, ताकि पता चले कि हाँ ये इस लोकेशन पे ना ये बेस कर रहा है।
तो अब आपके और अच्छा और क्या आप लोग लिखेंगे, आप लोग ब्लू कलर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप रेस्टोरेंट का जो नेम है उसके इनिशियल्स को आप लोग लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको शेप बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको जो भी आपके माइंड में आता है ना, आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग में ना बस वो चीजें लिखनी होती हैं। अब लिखने से मुराद ये है कि आपने ना सिर्फ उनके नेम लिखने हैं, अभी आप लोगों ने ड्रॉ कुछ भी नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि वो किस तरह से, अच्छा यहाँ पर नहीं है बट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को प्रीवियस असाइनमेंट दिखाऊंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब जब ब्रेन स्टॉर्मिंग से आप लोगों ने वो जितने भी आपके माइंड में आइडियाज थे वो लिख लिए ना, फिर आप लोगों ने करनी है स्केचिंग। स्केचिंग में ना अब आपके पास जितने भी आइडियाज थे ना, उन आइडिया से आप लोगों ने अपने माइंड में कोई एक लोगो बनाना है, ठीक है। कोई भी जो भी आइडिया था आप लोगों के माइंड में आया, और उसको आप लोगों ने स्केच करना स्टार्ट कर देना। जैसे कि ये देखें यहाँ पर, ये देखें कुछ इस तरह से स्केचिंग इन्होंने की हुई है। अब ये कोई भी इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि जो लोगोस है ना वो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ये देखें यहाँ पर उन्होंने एम एम लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी था उनका, क्योंकि एम से स्टार्ट हो रहा है उनके बिजनेस का नेम। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने शेप्स की वजह से एम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हर्ट है, और ये उन्होंने लीफ का टच इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये मेडिसिन से ही आएगा, मेडिकल से रिलेटेड ना इनकी कोई था प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये देखें, उसके बाद ये तो थे उसके टाइपोग्राफी के थे ना, लेटर मार्क के या वर्ड मार्क के। यहाँ पर अब वो शेप से रिलेटेड बना रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पर उन्होंने एम्ब्लेम लोगों की कुछ टाइप्स बनाई हुई है। उसके बाद ये फ्री साइज है, ये मतलब कोई भी शेप्स उन्होंने कर ली, तो ये उनकी वो हो गई। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, आप लोगों ने इसी तरह से शेप्स जो है ना आपके माइंड में जो भी आता है ना आइडिया जनरेट करके, आपने उनको ड्रॉ करना है। बस आप लोग का इतना सा काम है। 4 to 5 आप लोगों ने ना मुझे मिनिमम जो है ना आपने स्केच बना के तो आप लोगों ने भी सेंड करना है। अब जब स्केच हो जाता है, स्केचिंग करने के बाद फिर प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर क्या करते हैं, स्केचिंग के बाद वो डिजाइन करते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि मोस्टली जो जितने 90% जो डिजाइनर्स हैं वो पेन टूल की मदद से क्या करते हैं, सिर्फ वो ना ट्रेसिंग करते हैं जो भी उन्होंने लोगो ड्रॉ किया होता है, बस उनका लोगो जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये देखें, जैसे आप लोग को यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा कि आप लोगों ने जो भी स्केचिंग की होती है ना, आपने उस पिक्चर को आप बेशक इंसर्ट कर लें अपने इलस्ट्रेटर में, और इस तरह से आप उसको बस पेन टूल की मदद से आप उसको ड्रॉ कर लें, ठीक है। आप उसको ट्रेस कर लें और आपका जो लोगो है वो विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है वो बन जाता है, अनलेस आप लोगों ने कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप जो है ना वो ना बनाई हो, ठीक है। ये चीज हो गई। अब जब आप लोगों का लोगो बन गया तो फिर आपने उसको करना होता है प्रेजेंट। अब प्रेजेंट किस तरह से करना है, कभी भी आप लोगों ने अपनी सोर्स फाइल क्लाइंट को नहीं सेंड करनी जब तक उसको आपका कोई एक कंसेप्ट पसंद नहीं आ जाता। अब आप लोगों ने उसको सेंड कैसे करना है, ये भी नहीं कि जैसे आप लोग मुझे सेंड करते हैं ना जीपीजी या पीएनजी में, उस तरह से भी नहीं करना। आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने कुछ लेने होते हैं मॉकअप्स, ठीक है। यहाँ से मैं देख लेती हूँ, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा जूम करने दें। तो ये देखें, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने लेने हैं कुछ मॉकअप्स, ठीक है। मॉकअप्स जो है ये आपको बने बनाए इंटरनेट से मिल जाते हैं, इनको आप लोग खुद भी बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आप लोग को यही रेकमेंड करूंगी कि आप बने बनाए जो मॉकअप्स है ना उन्हीं को लें। मैं आपको बता देती हूँ आप कहाँ से इसको इनको कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर 3 मॉकअप्स आपको नजर आ रहे होंगे। मॉकअप्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये ना आपको एक आपके प्रोडक्ट का ना फाइनल लुक बता देते हैं किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर, कि आपका जो लोगो है या आपका जो भी डिजाइन है ये प्रिंट होने के बाद या अपने फाइनल जब एक एक डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा तो फिर ये कैसा लगेगा, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पर आपको एक शॉपिंग बैग के ऊपर ही इनका लोगो नजर आ रहा है, ये इन्होंने एक मॉकअप अप्लाई किया, दूसरा मॉकअप इन्होंने अप्लाई किया है एक बिजनेस कार्ड पे, और तीसरा मॉकअप इन्होंने अप्लाई किया है बुक पे, ठीक है। ये तीनों इन्होंने अपने डिफरेंट लोगो जो थे ना, मतलब 3 कंसेप्ट हैं, 3 लोगो ये क्लाइंट को भेजने लगे हैं। तीनों के ऊपर उन्होंने, ये देखें, ये ऊपर जो है ये ओरिजिनल वाला जो लोगो है बगैर मॉकअप के वो है, नीचे जो है वो उसका मॉकअप अप्लाई किया हुआ है, ऊपर कंसेप्ट 1 2 3 की हेडिंग दी है, और अब ये जो मॉकअप है ना ये सारी पिक्चर अब ये इन्होंने प्रेजेंट करनी है क्लाइंट को, ठीक है। तो मॉकअप्स के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। अभी जरा मैं इसको रीसेट कर लूं। अब जब आपने क्लाइंट को ये कंसेप्ट भेज दिए तो उसके बाद फिर वो आपको बताएगा कि उसको कौन सा कंसेप्ट जो है वो पसंद आया, ठीक है। अगर तो आप लोगों की पहले से ही ये बात हुई है कि वो एक कंसेप्ट लेगा, 2 लेगा या 3, तो फिर वो जो भी कोई एक फाइनलाइज करेगा आप उसको डिलीवर कर देंगे। अब डिलीवर आप लोगों ने किस तरह से इसको करना है कि आपने जो आपका लोगो होगा उसको आपने व्हाइट बैकग्राउंड में, ब्लैक बैकग्राउंड में, ठीक है, पीएनजी में, जीपीजी में, मतलब जो भी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी ना, आपने उन सब फॉर्मेट्स के अंदर उसको सेव करना है, और इंक्लूडिंग सोर्स फाइल आपने उसको सेंड कर देना है। सोर्स फाइल कौन सी होती है, सोर्स फाइल आपकी इलस्ट्रेटर की
आपकी फाइल होगी जिसके अंदर आप लोग लोगो बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो आपने अपनी डील के अंदर ये चीज इंक्लूड की है कि आप उसको सोर्स फाइल देंगे, तो फिर आप उसको एंड पे जाके जब कॉन्सेप्ट को फाइनल कर देगा तो फिर आप लोगों ने उसको सेंड करनी है ये सोर्स फाइल। इससे पहले आप लोगों ने इसको सोर्स फाइल सेंड नहीं करनी, ठीक है। तो जब आप सोर्स फाइल सेंड कर देंगे तो उसके बाद आपका जो ऑर्डर है ये कंप्लीट। तो बस यहाँ तक था हमारा लोगो डिजाइन का प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के अंदर अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ लें, वरना तब तक मैं आपको एक वेबसाइट बता देती हूँ जहाँ से आप लोग अपनी ब्रीफ जो है उसको ले सकते हैं। ओके, brief.io थी आई गेस। जी क्लास, यहाँ तक आप सबका क्लियर है? अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ लें। ओके, नहीं दिस, नॉट दिस वन, ये तो नहीं है। ब्रीफ, जी क्लास बोल रहे हैं। आप लोग को यहाँ तक क्लियर है? लोगो डिजाइन प्रोसेस की सारी समझ आ गई आप लोग को? समरा, आपको क्या डिफिकल्टीज जो है वो फेस करनी पड़ रही है? सोर्स फाइल क्या होती है? सोर्स फाइल जो आपकी इलस्ट्रेटर की फाइल है ना, जिसके ऊपर आप लोगो बना रहे होते हैं, वो आपकी सोर्स फाइल होती है। ओके, अच्छा, अब जो आप लोग ये असाइनमेंट है उसके बारे में मैं आप लोग को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। आप लोगों ने जब ये असाइनमेंट्स बनानी है ना, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी एक बिजनेस की नेचर ले लें, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप जो कोई भी आप एक इंडस्ट्री लेना चाहते हैं या कोई भी आपके माइंड में खुद से उसको कोई फर्जी नाम दें, ठीक है, और उसके ऊपर आप लोगों जो है स्केच करना शुरू कर दें। बट अगर आप लोगों को वो भी चीज में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है तो आप लोग ये गुड गुड brief.io पे जाएं, ठीक है। और इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोग यहाँ से कोई भी एक ब्रीफ जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइप में ऑलरेडी लोगो है, इसको लोगो कर लें। अब यहाँ पर इंडस्ट्री कोई ना एक आप चूज कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कर लेती हूँ फूड, ठीक है। फूड पे आके तो इसको हम लोग यहाँ से कर लेते हैं जनरेट। अब ये देखें, मैं बताती हूँ मॉकअप्स का। अब ये देखें, यहाँ पर उन्होंने आपको सारा कुछ खुद ही दे दिया, ठीक है, कि यानी आपकी कंपनी का नेम होगा सन स्ट्राइप फूड्स, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से नाम तो आपको मिल गया। अब डिस्क्रिप्शन में आप लोग को पढ़ लें कि वी आर अ कंपनी दैट मेक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स। ओके, ये तो इजरायली फूड है तो हम इसको स्किप करेंगे। वेट अ सेकेंड, हम अगेन कोई, ओके, फिलहाल तो मुझे, ओके, ये स्नैक्स वगैरह की इसको देख लेते हैं। अब इसमें भी उन्होंने हमें कुक्ड फॉर्म इन कॉर्पोरेशन के नेम से हमारी कंपनी होगी। डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लेंगे, वी आर अ कंपनी दैट मेक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स वेजिटेरियन स्नैक्स। आवर मेन प्रोडक्ट इज मेड विद फ्रेश इंग्रेडिएंट्स एंड shipped directly to your home. Our target audience is college students. We want to convey sense of fame while at the same time being business like. अब इसमें से आप लोग अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपके पास बिजनेस के इनिशियल्स आगे, ठीक है, कुक फॉर्म इनकॉर्पोरेशन। अब उसके बाद यहाँ से आप लोग को मैं एग्जांपल्स देने लगी हूँ कि आप लोग किस तरह से ना मेन पॉइंट्स जो है उनको उठा के तो आप उसका लोगो बना सकते हैं। अब ये देखिए, आपने ना बिजनेस की कोर वैल्यूज को देखना होता है। अब इसमें वो कह रहा है कि हमारी जो कंपनी है ना वो क्या करती है, वो वेजिटेरियन स्नैक्स बनाती है। अब स्नैक से आपको आइडिया हो गया, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप स्नैक की कोई एक जो शेप है आप उसको ड्रॉ करके उसके अंदर कोई लोगो बना लें। सेकंड थिंग इज के वो कह रहे हैं कि हम डायरेक्टली शिफ्ट करते हैं होम में। तो आप डिलीवरी का जो आपके पास ना एक आइकन आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई भी एक डिलीवरी गाय है, ठीक है, वो फूड को डिलीवर कर रहा है, तो उसका ऑब्जेक्ट आप कुछ माइंड में बना के आप उसके ऊपर भी कोई लोगो बना सकते हैं, ठीक है। इसका ज्यादा टच ना दीजिएगा, मेन जो आपका फोकस होना चाहिए ना वो स्नैक्स पे ही होना चाहिए, एंड स्पेशली वेजिटेरियन, ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एलिमेंट है आप उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हमारा टारगेट जो है वो कॉलेज स्टूडेंट का है। तो आप इस चीज को भी माइंड में रखें कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अगर आप कोई लोगो बना रहे हैं, यानी उनको अट्रैक्ट करने के लिए वो हमारे पास ऑडियंस है, तो उसके लिए हम लोग किस तरह का लोगो जो है वो यूज करेंगे कि ताकि वो कॉलेज स्टूडेंट्स को ना अट्रैक्ट करे, ठीक है। अब आगे वो सेंस ऑफ फेम, बाकी सब कुछ के हम बिजनेस लाइक।
अब इसके लिए आप लोग क्या करें, आप सेम के लिए कोई आइकन सर्च कर लें, ठीक है। अब जब ये डिफरेंट चीजें आप लोग के पास आ जाएंगी ना, तो इन सबको मिला के तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि आपको कोई एक आइडिया भी ना मिले, ठीक है। तो इस तरह से ना आपने सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन मेन चीजें होती है ना, वो आप लोगों ने ढूंढनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमें सारी डिस्क्रिप्शन जो है बनी बनी मिल गई, तो हमने इससे कर लिया। लेकिन जब क्लाइंट आए तो क्लाइंट से भी आप लोगों ने इसी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन लेनी होती है कि आपका बिजनेस है, उसकी नेचर क्या है, आप लोग करते क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ठीक है, आपका मेन मोटिव क्या है। तो इसी तरह से आपने सारी इससे डिस्क्रिप्शन लेके, सारी इन्फॉर्मेशन लेके, तो फिर उसके बाद आप लोग उनका जो लोगो है ना वो बनाना शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ना असाइनमेंट में सिर्फ और सिर्फ करनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। यानी जो भी कोई बिजनेस किया है उसके उससे रिलेटेड आपके माइंड में जो भी कोई चीजें आई हैं, आपने सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग में वो पॉइंट्स लिखने हैं, और उसके बाद आप लोगों ने स्केच बनाने हैं, बस ये दो चीजें आप लोगों ने करनी है। आप लोगों ने डिजिटली इलस्ट्रेट अभी कुछ भी नहीं करना, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा जाए तो प्रोफेशनली लोगोस को बनाना स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इसलिए आप लोगों ने इस क्लास के बाद सिर्फ आप लोगों ने दो काम करने हैं। एक आप लोगों ने करनी है ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, और सेकंड आप लोगों का होगा स्केचिंग करना। तो अगर आप लोगों को यहाँ तक इस चीज से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या फिर स्केचिंग से रिलेटेड, या वैसे ही अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है असाइनमेंट से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। जी क्लास मुझे सारे जरा मैसेज ड्रॉप करके बताएं आप लोग को सारी चीजें क्लियर है। मैम आप एक लोगो बना के दिखा दें मैम। अच्छा लोगो बना के दिखा दें, लोगो मैं आपको किस स्पेस पे यानी बना के दिखाऊं, हम जो है ना, लोगो जो है ना वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। अभी देखिए, अभी आप लोग को सिर्फ मैंने स्केचिंग तक रखा हुआ है, स्केचिंग में भी बिल्कुल ऐसा नहीं है आप लोग करें कि आप लोग की ड्राइंग अच्छी नहीं है, मेरी खुद भी इतनी खास नहीं है। बट जैसे कि देखे मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाई, एक सेकेंड जरा, ये देखें इसके आप लोग ना, ये देखें। अब ये देखें इसमें मतलब क्या कोई वो इतनी है मुश्किल चीज कि ये आप लोग नहीं मतलब इतने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बना सकते। आप लोगों ने कौन सा वो ह्यूमन ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है, मैं आप लोगों को प्रीवियस असाइनमेंट दिखा देती हूँ, उससे भी ना आप लोगों को काफी आइडिया मिल जाएगा। और बेशक आप लोग ड्राइंग में अच्छी नहीं भी है, फिर भी आप लोग ट्राई करें, क्योंकि किसी भी काम में ना आप कोशिश करें कि आप को जो चीज मुश्किल लग रही है या जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आप उसको चैलेंज के तौर पे ना किया करें, ताकि आप अपनी वो उस चीज से ना ओवरकम कर सके, ठीक है। तो इसको एज अ चैलेंज समझ के अपने लिए करें। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जैसे लास्ट असाइनमेंट सबने किए हैं ना, मुझे आप लोगों पे पूरा यकीन है कि आप लोग इसको आराम से कर लेंगे। तो इसलिए घबराएं नहीं, हर चीज जो है वो फर्स्ट टाइम होती है, लाजमी होती है, और उसी से फिर इंसान सीखता है। तो आप लोग जैसे भी बने, आप लोग बेशक बुरे अच्छे हो बुरे हो, मुझे इस चीज से कोई इश्यू नहीं है, मुझे सिर्फ आप लोग की एफर्ट्स जो है वो मैटर करती हैं। तो आप लोग जैसे मर्जी होंगे मेरे लिए सबकी इक्वल ही होंगी, ठीक है। आप लोग बस इसको ट्राई करें और आप लोग मुझे दिखाइएगा पॉइंट्स की हेडिंग्स क्या है। मैं ये वेबसाइट पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो पॉइंट्स की हेडिंग में बस 7 हेडिंग्स हैं। फर्स्ट वी हैव डिस्कवर, देन रिसर्च, देन ब्रेनस्टॉर्म, देन वी हैव स्केच, स्केच के बाद है डिजाइन, डिजाइन के बाद है हमारे पास प्रेजेंट एंड डिलीवर, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट एंड डिलीवर। तो ये 7 स्टेप हमारे पास होते हैं। इसको सिर्फ आप लोगों ने समझने की हद तक करना है, इसको वो कोई लिखने की या ज्यादा वो उसको करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ आप लोग को एज मतलब प्रोफेशनल लोगो डिजाइनर आपको पता होना चाहिए कि आप लोग ना मतलब इन सारे स्टेप्स से गुजर के तो फिर आप जो है वो अपना लोगो डिजाइन करते हैं। अब हम लोग मॉकअप्स की तरफ चलते हैं कि आप लोगों ने मॉकअप्स को किस तरह से अप्लाई करना है। मॉकअप्स के लिए अगर आप लोग सिंपली गूगल पे आके सिर्फ मॉकअप भी लिखेंगे ना, तो आपको ना ये देखें हर तरह के जो मॉकअप्स है ना वो मिल जाएंगे। और मॉकअप जो है वो सिर्फ, एक सेकेंड, मॉकअप्स जो है ना आपके, वो आपके सिर्फ उसके नहीं होते, लोगों के नहीं होते, बल्कि सारे डिजाइन के होते हैं, ठीक है। तो अगर तो आप लोगों के अलावा कोई और भी डिजाइन बना रहे हैं, तो आप लोग सिंपली उस चीज का नाम लिखे, आप मॉकअप लिखें, आपको उसके मॉकअप्स मिल जाएंगे। तो हम लोग फिलहाल चलते हैं लोगों के मॉकअप्स की तरफ। लोगो मॉकअप लिखें, आपको यहाँ पर डिफरेंट वेबसाइट जो है ना वो मिल जाएंगी। बट जो सबसे ज्यादा वेबसाइट यूज होती है वो आपके पास फ्री पिक ही है, ठीक है। यहाँ पर टॉप पे होगी www.freepik.com। इसके ऊपर आप लोग आ जाएं और यहाँ पर आकर अब देखें आपको ना डिफरेंट यहाँ पर मॉकअप नजर आ रहे हैं।
अब ये जितने भी आपको यहाँ पर लोगो अच्छे से डिस्प्ले होके नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे उन्होंने ना आपको डिस्प्ले करके बताया हुआ है कि इसका मतलब जब आप अपना लोगो भी इसके ऊपर इंसर्ट करेंगे ना, तो आपका भी सेम इसी तरह से लुक आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक मॉकअप आप लोगों को अप्लाई करके बता देती हूँ। वो अब आप लोगों ने किस तरह से करना है। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला मॉकअप जो है इसको ले लेते हैं, आई गेस ये मेरे पास डाउनलोड हुआ भी पड़ा होगा। अब ये देखें, कोई भी मॉकअप जो आपको पसंद आए ना उसके ऊपर क्लिक करें। अच्छा, एक चीज को आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि ये जिनके ऊपर ये क्राउन का आइकन बना है ना, ये नहीं लेना, ये पेड है। ठीक है, जिनके ऊपर कुछ भी आइकन वगैरह नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर जाएं आप लोग। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे गई, इसको आप लोग यहाँ से कर लें डाउनलोड। डाउनलोड पे एक दफा क्लिक करेंगे तो दोबारा से पूछेगा, यहाँ से आप लोग कर दें फ्री डाउनलोड। मैं इसको नहीं कर रही क्योंकि ये काफी ना, मतलब 70 to 80 MB की फाइल ये होती है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है। तो यहाँ पर जरा मैं एक स्क्रीन देख लेती हूँ, आई गेस मेरे पास यहाँ पे पड़ी होंगी। ये रहा। बस एक मिनट दें, ये फाइल जो है ये फोटोशॉप मुझे आइडिया होगा, या फिर अच्छा, आप लोगों ने इलिस्ट्रेटर को किया है डाउनलोड, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग फोटोशॉप को भी कर लेंगे सेम तरीके से। बताएं, कोई इश्यू तो नहीं आएगा आप लोग को? फ्री पिक जी, फ्री पिक। अच्छा जी, तो जब आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे ना, तो ये आपके पास आपके डाउनलोड्स में ना कुछ इस तरह से शो होगी। जस्ट वेट अ मिनट। जिप फाइल में जैसे मतलब आप लोगों को नॉर्मली जो शो हो रही होती है, ठीक है। अब मेरे पास तो आइकन भी दूसरी तरह के हैं, आप लोग को दूसरी तरह से नजर आ रहे होंगे। आप लोगों को पता होगा कि जिप फाइल को आप लोगों ने किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। सेम जिस नेम से फाइल होगी उसी को आप लोग उसी नेम से एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। जब आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास वो इस तरह से फोल्डर की फॉर्म में ना आ जाएगी। जब वो आ जाए तो आपको ना वो कुछ इस तरह से शो होगी। ये देखें, फोल्डर में जब आप लोग आ जाएंगे ना, तो आपको ना ये इस तरह से कुछ फाइल्स जो है वो उसके अंदर शो होंगी। ठीक है, एक वो प्रीव्यू के लिए उन्होंने पिक्चर दी होगी। बाकी आपके पास फोटोशॉप में ना कुछ उन्होंने इस फॉर्मेट में ना आपके पास फोटोशॉप के फॉर्मेट में कुछ फाइल्स यहाँ पे पड़ी होंगी। ठीक है, एक ही होगी यहाँ पर दो, इसने तो मैंने ऑलरेडी उनको काम करके सेव किया हुआ है। अब ये देखें, पहले आप लोगों के पास कुछ इस तरह से होगी, बट जब आप अपना लोगो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जैसे कि ये मैंने एक लोगो को अप्लाई किया हुआ है, तो उसके बाद ये कुछ इस तरह से आपको शो होगा। अच्छा, ये जो एम्बलम लोगो है ना, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करवाना बताऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वैसे हमारे ऑनवर्ड सारे लोगोस ही हैं, तो ये हम करके देखेंगे। इसको मैंने अप्लाई किया हुआ है, इस वजह से ऐसे सेव हुआ है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप लोगों ने मॉकअप्स को किस तरह से अप्लाई करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से आप लोग जो भी लोगोस बनाएंगे ना, वो आप लोगों ने मुझे पिक्चर के फॉर्मेट में सेंड नहीं करना, बल्कि वो आप लोगों ने मुझे मॉकअप्स को, अच्छे अच्छे मॉकअप्स को अप्लाई करके तो फिर आप लोगों ने मुझे सेंड किया करना। ठीक है, तो फोटोशॉप की जो फाइल होगी आपके पास, हम उसको ओपन कर लेते हैं। जी, मैं आप लोगों को लास्ट पे असाइनमेंट सिखाऊंगी, तब तक आप रुके। और सारी वेबसाइट्स भी मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी, आप लोग उस चीज की टेंशन नहीं लें जी। तो फोटोशॉप जो है ना, ये भी बेसिकली काफी सिमिलर है इलस्ट्रेटर से। मतलब जैसे आपको वहां पर टूल्स नजर आएंगे, वैसे ही आप लोग को ऑलमोस्ट सारे यहाँ पर भी नजर आएंगे। तो आप लोग को इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की वो बात नहीं है, ना ही आप लोगों ने इसके ज्यादा डिटेल्स में जाना है। आप लोगों ने यहाँ पर आना है सिर्फ मॉकअप अप्लाई करने के लिए। उसके लिए आप लोगों का क्या काम होगा, वैसे अगर आप लोग टूल्स को एक्सप्लोर करना चाहें तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग इलस्ट्रेटर की करते हैं। बट जितनी भी कोर्स से रेलिवेंट चीजें मैं आप लोगों को वो सारी बता दूँ। अब आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों को ना, अगर तो साइड पे लेयर्स नजर आ रही हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ना आ रही तो आप लोगों ने जाना है विंडो पे। विंडो पे जाके तो ये देखें लेयर्स होंगी, इनके ऊपर कर दें क्लिक। अब जब भी मॉकअप अप्लाई करना है ना, तो सिर्फ हमारा जो काम है वो लेयर्स में होगा, और हमारा काम किसी भी चीज में नहीं होगा। अब ये देखें, लेयर्स में मैं जब भी आप आएंगे ना मॉकअप को अप्लाई करने के लिए, तो जिस भी वो आपको खुद ही सारा कुछ बता देते हैं कि आपने अब आगे करना क्या है। अभी देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर आके लेयर्स का साइड पे पढ़ना शुरू करें, तो सबसे पहले टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर एडिशन लिखा हुआ है, फिर नीचे वाली लेयर पे लिखा हुआ है प्लेस योर डिजाइन। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा अपना माउस को कर्सर को रखूं, तो ये देखें नीचे आ गया प्लेस योर डिजाइन हियर। ठीक है, डबल क्लिक टू एडिट। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ये साइड पे ना आपको एक छोटा सा ना ऑप्शन नजर आ रहा होगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, जिसके ऊपर अभी मैंने इसको रखा हुआ है, पॉइंट किया हुआ है। ठीक है,
इसके ऊपर आने के बाद आप लोगों ने करना है डबल क्लिक। जब आप इसको डबल क्लिक करेंगे ना, तो क्या होगा कि आपके पास में कुछ इस तरह से न्यू फाइल एक ओपन हो जाएगी, ठीक है। प्रीवियस जो उससे पहले थी ये थी, अब एक न्यू एक तो हमारे पास फाइल ओपन होगी, ठीक है, वो इस तरह से थी। अब यहाँ पर ना आपने अपना लोगो है उसको इंसर्ट करना होता है। अब लोगो को आप लोगों ने किस तरह से इंसर्ट करना है, आप लोग जाएंगे अपने फाइल में, ओपन में जाएंगे हम। ओपन में जाने के बाद जहां पर भी आपने अपना लोगो रखा हुआ है ना, आपने बस उसको सिंपली यहाँ पर कर देना है इंसर्ट। तो हम जरा इसको कर देते हैं इंसर्ट। ओके, हम इसको करके देख लेते हैं। ये देखें, अब जब आप कोई भी फाइल न्यू इंसर्ट करते हैं ना, तो वो भी एक नई विंडो के अंदर ही आपको न्यू पेज के अंदर ना आपको नजर आएगी, ठीक है। उसी पेज के अंदर कोई भी काम नहीं होगा। अब आपने इसको लेके जाना है सेकंड वाले पेज पे, ठीक है, फर्स्ट वाले पे नहीं लेके जाना। अब उसको सेकंड पे लेके जाने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से ना मैं ले रही हूँ मूव टूल, ठीक है। मूव टूल को लिया, इसको मैंने डबल क्लिक से किया, ड्रैग करके, ठीक है, पकड़ के। तो मैं कुछ यहाँ पे लेंगे उसका, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, तो इसको हम कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सेट कर लेते हैं। कंट्रोल डी करके, तो मैं आल्ट को प्रेस किया हुआ मैंने, तो बिल्कुल सेंटर में ना ये रिसाइज हो रहा है हमारे पास, ठीक है। और इसी को पकड़ के हम यहाँ बिल्कुल सेंटर में ले आए, ठीक है। जहां पर आपको पहले वाला लोगो नजर आ रहा होगा ना, सेम आपने सिर्फ उसको वहां पे लेके आना है। ओके जी, यहाँ पर हो गया। आप देखें उन्होंने हमें गाइड्स के लिए ना वो इवन रूलर्स तक उन्होंने हमें लगा के दिए हुए हैं, ठीक है, कि आपने इसके बीच में आपने अपना जो लोगो है ना उसको इंसर्ट करना है। अब मैं इसको मजीद ट्रैक करके नीचे की तरफ लेके जा रही हूँ जी, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, जो पहले वाला लोगो था ना, उसको आप लोग बेशक ना यहाँ से अनहाइड कर दें। यहाँ पे सॉरी, न्यू लेयर नहीं हमने ली, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। बट हम क्या कर सकते हैं, इस पुराने वाले को, नहीं वो लेयर वन भी था। अच्छा, जहां पर आपका पुराने वाला लोगो होगा ना, ये आपको लेयर्स में नजर आ जाएगा। उसको आप बेशक यहाँ से अनहाइड सॉरी हाइड कर दें, ठीक है, या फिर आप उस लेयर को डिलीट कर दें। और इसको आप बिल्कुल सेंटर में ना करके, तो यहाँ पर आपने कर देना है एडजस्ट। ओके जी, ये बिल्कुल सेंटर में हो गया है। अब आपने क्या करना है, जब आपको लगे ना कि आपका ये जो लोगो है, जब आपको लगे कि आपका ये जो लोगो है ये हो चुका है, आ, उस साइज में एडजस्ट हो चुका है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से तो सबसे पहले हम करते हैं टिक, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसको आप लोगों ने करना है सेव। इसी पेज के अंदर रहते हुए आपने इसको कर देना है सेव, ठीक है। ये फर्स्ट वाली में जाके कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये वहां पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा जब आप इसको इसी फाइल के अंदर रहते हुए सेव करेंगे। अब सेव रहने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से फाइल में जाएं और यहाँ से आप कर दें ये सेव, ठीक है। या सिंपली आप कंट्रोल एफ प्रेस करें अपने कीबोर्ड से, तो ये हो जाएगा सेव, ठीक है। अब ये आई गेस हो चुका है, हाँ जी। ये देखें सेव हो गया, हमने यहाँ से सेव किया था, तो ये सेव हो गया। तो आपका ये कुछ इस तरह से आ गया, यानी पहले कुछ और था और ये देखें अब कुछ और हो गया। तो जो भी आप लोगो यहाँ पर इंसर्ट करेंगे, वो आपका लोगो जो है वो मॉकअप के अंदर अप्लाई होगी, तो कुछ इस तरह से लगेगा। अगर मैं इसी तरह इसको हम लोग कर देते हैं, यहाँ से मैं हाइड कर देती हूँ, यहाँ से हम कोई और लोगो देख लेते हैं। ओके, एम्बलम, क्योंकि ये भी मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको सिर्फ मैंने हाइड किया तो इस वजह से ये भी शो हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर था, कंट्रोल एफ प्रेस किया मैंने अपने कीबोर्ड से, तो ये सेव हो गए। तो ये देखें, ये यहाँ पर इस तरह से चेंज हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि आप लोग किस तरह से मॉकअप्स को अप्लाई कर सकते हैं। जब ये आपका मॉकअप अप्लाई हो जाए, आपको एक फाइनल रिजल्ट मिल जाए, तो फिर आप बेशक ये जो नेक्स्ट आपके पास दोनों फाइल्स ओपन हुई है ना, इनको आप लोग डिलीट कर दें, क्योंकि इनसे फिर आपका कोई काम नहीं है। अच्छा, जब ये हो जाए, सिंपली आप लोगों ने इलस्ट्रेटर के अंदर, तो हम लोग पता है एक्सपोर्ट में जाते थे, तो फिर हम फाइल्स को सेव करते थे। फोटोशॉप में आप लोगों ने क्या करना है, फोटोशॉप में आप लोग सिंपली सेव एज में भी जाएंगे ना, तो आपको जीपीजी और पीएनजी की ऑप्शन मिल जाती है, ठीक है। सेव एज में गए तो ओके, ये नहीं हो रहा, सॉरी विंडो 11 की वजह से आई गेस नहीं हो रहा। ओके, अगर तो आपको सेव एज में ऑप्शन मिल रहा है तो अच्छी बात है, आप लोग करें। लेकिन अगर वहां पे नहीं मिल रहा, तो आप लोग सिंपली यहाँ पर एक्सपोर्ट में है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पीएनजी में करना चाहते हैं तो आप पीएनजी में कर लें। वैसे मॉकअप्स जो है वो तो पीएनजी में नहीं हो, मतलब उनका कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि पीएनजी में आपको तभी रिक्वायर होता है जब आपने बैकग्राउंड को ना लेना हो।
तो मॉकअप्स का मकसद ये होता है कि आपको एक अच्छा सा बैकग्राउंड मिल जाए। तो अगर पीएनजी में इन कुछ केसेस में आप करना चाहते हैं तो कर लें, वैसे इसमें पीएनजी में होता नहीं है। पीएनजी में करना चाहते हैं पीएनजी में कर लें, लेकिन अगर आप लोग जीपीजी में करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग आ जाइए एक्सपोर्ट एज में, ठीक है, सेम जैसे आप लोग इलस्ट्रेटर पे करते होते हैं। यहाँ से फॉर्मेट सिलेक्ट कर लें। ये देखें, जीपीजी में या गिफ में, जो भी आप लोग करना चाहते हैं आप यहाँ से कर लें, ठीक है। ये जीपीजी में हम कर लेते हैं और यहाँ से आप इसको कर लीजिएगा एक्सपोर्ट, ठीक है। तो ये जो आपकी फाइल है ना ये सेव हो जाएगी। जी तो बताएं, यहाँ तक आप लोगों की सारी चीजें क्लियर है? जी क्लास, एक्सपोर्ट के लिए वो मुझसे ऑप्शन मांग रहा है तो हम सिंपली मैं इसको डेस्कटॉप पे कर लेती हूँ ताकि ये वहां पर हो जाए। कलर, कलर मॉकअप में जो कलर होगा ना ये वही होगा। अगर इस चीज को आप लोग माइंड में रखना चाहते हैं ना तो इसके लिए आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, ये देखें, यहाँ पर उन्होंने आपको डिस्क्रिप्शन में बताया होता है फ्री पीएसडी गोल्ड लोगो मॉकअप, ठीक है, ऑन ग्रे वाल। गोल्ड का बता देते इसका मतलब ये ग्रे ग्रे सॉरी गोल्ड ही होगा। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं ना तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आपको ना कुछ फोटोशॉप को ना यूज करना आना चाहिए, ठीक है। उससे ये देखें आप लोग क्या कर सकते हैं, ये सिंपली आपको यहाँ पर एफएक्स का कुछ ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी इसके ऊपर फिल्टर्स वगैरह लगे हैं या कलर्स वगैरह है ना आप उनको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप लोग खुद से कुछ एडिटिंग वगैरह करना चाहें तो आप लोग ना ये देखिए नीचे आपको कुछ ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। ये डिलीट का है, ये न्यू लेयर को ऐड करने का है, उसके बाद क्रिएट अ न्यू ग्रुप है, ठीक है। अब उसके बाद ये है क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। इसको करने के लिए आप लोग ना यहाँ से इसमें न्यू न्यू चीजें जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ना कोई इसको जैसे हम लोग फोटो एडिटिंग वगैरह, फोटोशॉप बेसिकली ये होता ही यूज ना एडिटिंग के लिए, ठीक है। मोस्टली जो है एडिटिंग वगैरह के लिए, फोटो एडिटिंग के लिए यूज होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको भी मजीद कुछ एडिट करना चाहते हैं ना तो उसके लिए आप लोग सिंपली यहाँ पर आ सकते हैं। ये देखें ब्राइटनेस पे मैंने किया है तो अभी आप यहाँ से देखें इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें ये बहुत ज्यादा हो चुकी। इसी तरह से अगर हम इसका कॉन्ट्रास्ट जो है उसको देखें तो आप उसको भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को डिफरेंस जो है वो नजर आ रहा होगा। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आप लोग यहाँ से जाएं लेवल्स में, ठीक है। हो सकता मुझे तो यहाँ पर राइट साइड पे बार्स जो है वो शो हो रहे हैं, हो सकता है आप लोग को यहाँ पर विंडोज बाहर की तरफ निकली हुई नजर आए तो इसलिए उस चीज में कोई आप लोगों ने परेशान नहीं करा, ठीक है। तो जैसे आप इसकी करना चाहें आप एडिटिंग वगैरह आप कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास कर्व्स हैं, कर्व से भी देखें आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये अब आपकी मर्जी है ना कि आप इसको किस तरह से एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। ये देखें कुछ इस तरह से, ठीक है क्लास। तो इस वाले पूरे जो बार है ना आपके पास इसको आप लोग एक्सप्लोर कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा फोटो एडिटिंग वगैरह के लिए, या वैसे भी अगर आप लोग कोई भी इफेक्ट वगैरह अप्लाई करना हुआ तो उसके लिए भी। उसके अलावा ये इफेक्ट्स हैं, ठीक है, इनको भी आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा। ये एक एक चीज ऐसी है जो कि आप लोग खुद एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ना इनके बारे में ज्यादा वो आइडिया होगा। क्योंकि हमारा ये टॉपिक नहीं है, ये बिल्कुल ऑफ टॉपिक हो जाएगा तो इसलिए मैं इसको नहीं करवा रही और दूसरा हमारे पास टाइम भी नहीं है तो हम लोगों तक ही स्टिक रहेंगे। लेकिन आप इनको अगर अपनी पर्सनल फोटोज वगैरह को भी अगर आप एडिट करने के लिए आप यूज करना चाहें ना तो आप यहाँ से इससे बहुत अच्छा मतलब यूजफुल वे में आप इसको कर सकते हैं। ओके जी, सो मैं अब आप लोग की क्यूरी से लेती हूँ। मैम जब स्केच करना है उसको मौका, नहीं 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 नहीं, आप लोगों ने स्केच सिर्फ आप लोगों के ना पेज के ऊपर आप लोगों ने स्केचेस बनाने हैं, आपने उसको इवन डिजिटली इलस्ट्रेट भी नहीं करना, ठीक है। मैं आप लोगों पे ज्यादा वो नहीं बर्डन डालना चाहती। आप लोगों ने सिर्फ दो काम करने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी अपने आइडियाज भी लिखने हैं ताकि मुझे पता चले ना कि जो आप लोगों ने स्केचिंग की हुई है वो किस पेज पे की हुई है। असाइनमेंट गाइड के लिए एक वॉइस नोट सेंड कर दें ग्रुप में। मैं आपको वैसे बता देती हूँ ना कि असाइनमेंट में आप लोगों ने कोई भी एक बिजनेस लेना है, ठीक है, उसके ऊपर आपने करनी है रिसर्च। अगर आपको ये भी काम मुश्किल लग रहा है तो आप लोग सिंपली जो मैंने आपको goodbrief.io बताया उस वेबसाइट पे जाएं। उस वेबसाइट पे जाने के बाद आप लोगों ने सिंपली कोई भी एक इंडस्ट्री चूज करें, आपको बिजनेस का नेम मिल जाएगा, उसमें से की पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। बेशक उन्हीं की पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा और बाकी की आप स्केचिंग जो है वो अपने हाथ से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आप लोग को प्रीवियस जो है ना वो असाइनमेंट्स को दिखा देती हूँ। ओके, वेबसाइट से मैं अभी आप लोगों को शेयर कर देती हूँ, लेक्चर के दौरान ही कर देती हूँ। एक सेकंड जरा।
सबसे पहले तो हम गुड ब्रीफ की मैं आप लोगों को करती हूँ। तब तक आप लोग की जो भी कोई क्वेश्चन है आप लोग मुझसे कर लें, तब मैं वेबसाइट कर लेती हूँ। लेक्चर एंड? क्या कह रहे हैं आप, लेक्चर एंड? कॉपी। देन वी हैव लोगो डिजाइन प्रोसेस। मेरी क्लास अभी एंड नहीं हुई, अगर आप लोग के कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप लोग पूछ लें। उसके अलावा मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स भी दिखा देती हूँ। तो अच्छा, ये इसकी भी कर दूं मैं आप लोगों को, मॉकअप्स वाली भी। जी, तो मैंने आप लोगों ने ये सेंड कर दी है, आप लोग इनको देख लीजिएगा। एक सेकंड, बॉयज के ग्रुप में भी सेंड कर दूं मैं, अगर एक्सपेक्ट है। ओके जी, डन। आई होप आप सबको रिसीव हो गए होंगे। उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट चलते हैं असाइनमेंट्स की तरफ। मुझे बस 1 मिनट दे, मैं पिक्चर्स जो है उनको ढूंढ। तब तक आप लोग मुझे बताएं कि कोर्स जो है वो आप लोग का ठीक जा रहा है, कोई ऐसी चीज तो नहीं जो आप लोग को समझ में ना आ रही हो, कि जिसमें आपको बहुत कोई चीज मुश्किल लग रही हो। जी क्लास। ओके जी, सो आई हैव फॉरवर्ड द इमेजेस। मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ओके हरीन, दैट्स माय ड्यूटी आफ्टर ऑल। तो मैं जरा स्क्रीन पे शेयर करी, मुझे बताइएगा आप लोग को विजिबल है या नहीं। ओके। अच्छा, ये जो स्टूडेंट कह रहे थे कि हमने ड्राइंग जो है उसमें हमको बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो आपने देखें बिल्कुल भी इस चीज से नहीं करना। जैसे भी बनती है आप सिर्फ बनाए। पता नहीं, ये था गुरु, इट्स अ फैशन कंपनी दैट सेल्स मॉडर्न जीन्स, ठीक है। तो ये देखें, जीन्स की बेस पर उन्होंने एक बनाया था। उसके बाद ये है कुछ, ठीक है। नेक्स्ट ये कुछ ग्लासेस का था, ये है। अभी हम ना बिल्कुल लोएस्ट से जाएंगे अच्छी वाली की तरफ, सैमंड्स की तरफ, बट आप लोग सारा कुछ देखें। ये रियल एस्टेट से कुछ रिलेटेड था, ठीक है। बिल्डर लोगो, ये उन्होंने बनाया था स्टूडेंट ने। उसके बाद ये व्हीकल से रिलेटेड था, ये एक बनाया उन्होंने, स्केच किया। उसके बाद ये कोई गैजेट था, ये है। और ये भी एक फूड कंपनी है, ये आई गेस उन्होंने गुड ब्रीफ से ही लिया होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस ब्लिसफुल द ब्रू हेवन। ये देखें, मतलब इस तरह से नेम्स के साथ कुछ
उन्होंने स्केचिंग वगैरह करके तो स्टूडेंट्स ने इस तरह से ग्रुप में सेंड की हुई है। ये एक स्टूडेंट थी, उन्होंने स्केचिंग के साथ साथ उसको इलस्ट्रेट भी कर लिया और फिर उन्होंने सेंड कर दिया। लेकिन आप लोगों को मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग उसको इलस्ट्रेट भी करें, बिल्कुल भी ना कीजिएगा। जाहिर है जिसको आती है उनके लिए तो इजी होगा, वो तो कर सकते होंगे। बट मैं तो सिर्फ आप लोगों को यही कह रही हूँ कि आप लोग ना सिर्फ स्केचिंग तक ही रखें, आप लोग इलस्ट्रेट ना कीजिएगा अगर आप लोग को ये मुश्किल लग रहा है तो। ठीक है, तो ये एक स्टूडेंट ने इतने ज्यादा बना के सेंड किया था, एक 3 पिक्चर्स थी और 3 में ही उनके काफी ज्यादा ये सारे लोगों से। तो बट एक ये भी चीज है कि जब आप इतना ज्यादा काम कर रहे होते हैं ना कोई किसी भी चीज को लेके, तो फिर आपकी डेडिकेशन नजर आ रही होती है और आप उस चीज को भी सीखते भी बहुत जल्दी अच्छे से हैं। ठीक है, अब ये है कुछ फ्रॉक्स की है, ये भी क्लॉथिंग से रिलेटेड ही है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिस। ठीक है, तो ये देखिए कुछ स्केचेस वगैरह हुए हुए हैं। तो सिंपली सिर्फ आप लोगों ने भी इसी तरह से स्केच करना है जो भी आप लोगों के माइंड में आएगा। इसके अलावा इसमें कोई भी वो इतनी मुश्किल चीज नहीं है। तो सिर्फ स्केच तक रखिएगा और स्केच ही कीजिएगा आप। चलें फिर तो अच्छी बात है, लेकिन आपने मुझे असाइनमेंट नहीं सेंड की, है ना, लास्ट वाली। इसलिए क्योंकि इस दफा बॉयज जो है वो कम है बहुत ही ज्यादा। तो मेरे माइंड में है सारे स्टूडेंट्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे। तो इसीलिए कोशिश किया करें कि असाइनमेंट्स आप लोग सब किया करें। जी, तो असाइनमेंट्स भी आप लोगों की क्लियर होगी होंगी। अब मुझे बताएं, मॉकअप्स भी आप लोगों के क्लियर हो गए? नेक्स्ट क्लास है आप लोगों ने इसी तरह से मॉकअप जो है इनको करना है। ओके जी, तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ नहीं तो हम क्लास ज्वाइन कर देते हैं। बनी ही नहीं थी सही, कोई बात नहीं समरा, जैसा भी आपका बने। कोई भी आप जैसे भी काम कर रहे हैं आप उसको कर दिया करें सेंड, उसको कोई इशू नहीं है। क्लास में आप मैसेज वगैरह ड्रॉप कर दिया करें। आपको अगर मैं नहीं उस टाइम पे अवेलेबल तो कोई दूसरी स्टूडेंट जो है वो आपको गाइड कर सकती हैं, आपका एक अच्छा खासा नेटवर्क बना हुआ है। तो आप सारे एक दूसरे के साथ टच में रहा करें इन चीज़ों में, तो आप जो भी कोई क्यूरीज वगैरह हो आप लोग उसमें पूछ लिया करें। लेकिन असाइनमेंट्स जो है वो उनको लाजमी किया करें। कोई बात नहीं, आसान आप बाद में सेंड कर दीजिएगा। ओके जी क्लास, सो नो मोर क्वेश्चंस। अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन है या कोई चीज जो है आपको समझ में नहीं आ रही तो मुझे बता दें, फिर हम इस बारे में बात कर लेते हैं, नहीं तो क्लास ज्वाइन कर देते हैं। चलें, फिर मैं ये समझूंगी कि आपकी सारी चीजें क्लियर हैं, इसी वजह से आप लोग नहीं बोल रहे। तो चलें ठीक है क्लास, फिर अपना ख्याल रखिएगा। असाइनमेंट मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दी है। तो मैंने आप लोगों को मैंने एग्जांपल्स भी दिखा दिए हैं, तो आई होप अब आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं फेस होगी इस चीज में। बट फिर भी अगर हुई तो मुझे बताइएगा, ग्रुप में आप लोग मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कर दूंगी। रिकॉर्डिंग जो है इसको भी मैं अपलोड कर दूंगी 12 बजे से पहले, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी। ओके देन क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करें और अल्लाह हाफिज।